अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अभी मालदा स्टेशन में हैं और यहाँ से जा रहे हैं सिराजुद्दीन अखी रहीमहुल्लाह की बारगाह में। तो ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे, हमारे वीडियो में बने रहें, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ से हम जा रहे हैं स्टेशन मालदा स्टेशन से शेख सिराजुद्दीन की बारगाह में। दुआ कीजिए और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। वहाँ जाने के बाद हमारे वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंदर है तो यहाँ गाड़ी नहीं मिली तो हमें अब्दुल बारी नाम से भाई ने हमें जो है साइकिल पे बिठा कर ले जा रहे भाई। शुक्रिया अब्दुल भाई का, आप लोग दुआ कीजिएगा उनके लिए। और कुछ ही देर में जो है हम लोग दरगाह पहुँचने वाले हैं साइकिल के थ्रू। और काफ़ी भाई यहाँ आम की चारों तरफ आम के बागात ही मिलेंगे, हर तरफ बहुत ही घनी आबादी है। लेकिन मुश्किल ये है कि यहाँ तक आने के लिए जो है रिक्शा वगैरह नहीं मिलते। तो आप लोग कभी भी आए रेलवे स्टेशन से तो गाड़ी बुक करके आइए यहाँ दरगाह में, और पैदल ना आइए क्योंकि पैदल आने से लगभग 3 किलोमीटर अंदर है तो आपको मुश्किल होगा, गर्मी का मौसम है। तो इत्तफाकन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे अब्दुल बारी भाई मिल गए, तो हम जो है साइकिल से जा रहे हैं। तो दोस्तों आगे के हालात अब तक दरगाह में जाने के बाद दिखाएंगे, ठीक है? हमारे वीडियो में बने रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सद्दाम। आज फिर एक ऐसे अल्लाह के वली के बारगाह में लेकर आया हूं जिनका नाम है हज़रत शेख उस्मान अखी सिराजुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप एक सिलसिला चिश्तिया के एक अजीम बुज़ुर्ग हैं और आप जो है हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के जो है आप खलीफा भी हैं। और आपके जो खलीफा है हज़रत अलाउल हक पंडवी रहीमहुल्लाह है, और उनके जो खलीफा है हज़रत सुल्तान जहांगीर अशरफ जहांगीर समनानी है। तो चलिए हम आपको जो है अंदर के हालात दिखाएंगे। और एक अजीम सिलसिला है चिश्तिया के एक अजीम बुज़ुर्ग है, काफ़ी मशहूर है, और ये जो है मालदा टाउन से जो है 7 किलोमीटर दूरी पे है ये दरगाह। को जो है अंदर के हालात दिखाएंगे, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये है बाहर का हिस्सा, और ये हम आपको हज़रत की ज़ियारत कराते हैं, हज़रत की दरगाह की। और काफ़ी खूबसूरत दरगाह है और यहाँ कसीर तादाद में लोग आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ अब अगर थोड़ा सा अगर देखेंगे तो सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है। काफ़ी लोग दूर दराज से आते हैं क्योंकि बंगाल का जो है बहुत ही फेमस और मारूफ दरगाह है, और काफ़ी लोग दूर दराज से भी आते हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, और क्योंकि आप जो है
ایک عظیم سلسلہ ہے چشتیہ کے، ایک عظیم بزرگ ہیں تو، اور بنگال میں آپ جو ہے فیمس درگاہ، آپ کا درگاہ شمار کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ کافی اچھا لگا، اور بہت ہی آسان ایزیلی کے ساتھ آپ یہاں پر آ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں. اور خاص کر کے ہمارے اسلام جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، درگاہوں سے محبت کرتے ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہاں کا وزٹ کیجئے. الحمدللہ کافی خوبصورت درگاہ ہے، آرام سے آپ حاضری دے کر فاتحہ کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیجئے، اور اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیجئے. تو میں ادھر سے گزرا تو سوچا کہ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے کر جاؤں، تو چلیے اندر کے آپ کو زیارت کراتا ہوں. دوستو یہ سلسلہ چشتیہ کے آپ جو ہے ایک عظیم بزرگ ہیں، اور آپ کا جو نام ہے اسم مبارک وہ عثمان ہے، اور آپ کا جو لقب ہے وہ سراج الدین ہے، اور کنیت اخی سراج الدین. آپ کی پیدائش 1258 عیسوی میں ہوئی، اور آپ کی جو وفات ہے 1357، یعنی کل ملا کر 666 سال پرانے آپ اللہ کے ولی ہیں. اور آپ جو ہے سید اللہ پور مالدہ ٹاؤن سے 7 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، وہاں آپ کا جو ہے تربت مبارکہ ہے. یقیناً آپ کی تربت مبارکہ پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بے شمار لوگ آپ کے درگاہ میں آتے ہیں، بے شمار زائرین آ کر یہاں پر آ کر جو ہے دعائیں مانگتے ہیں. آپ کے وسیلے سے اللہ آپ کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے. آپ جو ہے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے آپ جو ہے خلیفہ ہیں، اور یقیناً آپ کا جو پیر و مرشد ہے حضرت خواجہ نظام الدین، ان کے درگاہ یقیناً وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور آپ کی جو ہے خلیفہ حضرت اللہ الحق پنڈوی رحمہم اللہ ہے، جن کے مزار مبارک پر لاکھوں زائرین ہر دن آتے ہیں، اور آپ کے مزار مبارک پر ہزاروں لاکھوں زائرین ہر دن یہاں پر آتے ہیں، اپنی مرادیں مانگتے ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کے وسیلے سے ان کی مرادیں، ان کی جو ہے منتیں پوری فرماتے ہیں. آپ کا مزار یقیناً رحمتوں کی بارش ہوتی ہے وہاں پر. یقیناً خوبصورت درگاہ ہے، آپ ضرور وزٹ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں آپ کو عطا فرمایا ہے، اور آپ کی کرامت یہ ہے کہ ایک دن جو ہے آپ کے جو خلیفہ یعنی حضرت اللہ الحق پنڈوی شیر پر سوار ہو کر آپ سے ملنے کے لیے آئے. تو آپ نے جب دیکھا تو آپ دیوار پر چڑھ گئے، اور دیوار کو حکم دیا تو دیوار جو ہے چلنے لگا، وہ پیچھے ہٹنے لگی. اور حضرت اللہ الحق پنڈوی جو شیر پر سوار ہو کر آپ کے پاس آئے تھے، اور جو ہی وہ تیزی کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے تھے، وہ دیوار بھی تیزی کے ساتھ جو ہے دور ہٹنے لگی، حتیٰ کہ حضرت اللہ الحق پنڈوی آپ کے قدموں میں جا کر گر جاتے ہیں اور کہتے کہ حضور میں تو زندہ ہے اور جو چلنے والی ہے اس پر سوار ہوتا ہوں، لیکن آپ تو جو بے جان چیزوں کو بھی جو ہے بے جان چیزوں پر بھی آپ جو ہے سوار ہوتے ہیں، بے جان چیزوں کو بھی جان ڈال دیتے ہیں، اور بے جان چیزیں بھی ہے چلنے لگتی ہے. تو آپ کی بے شمار کرامات ہیں. آپ کے دست مبارکہ پہ لاکھوں لوگوں نے کلمہ ہدایت پایا ہے. یقین آپ کا روزہ مبارک آپ کا جو روزہ مبارک ہے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. بے شمار زائرین آتے ہیں ہمارے مالدہ ٹاؤن سے، جو ہے مالدہ اسٹیشن سے جو ہے آپ کے مزار مبارکہ 7.5 کلومیٹر کی دوری پہ ہے. آپ جو ہے ٹیکسی، ٹیمپو، کسی بھی چیز سے جا سکتے ہیں. یقیناً آپ کی کتاب ایک ہے جس کا نام ہدایت النحو ہے، آپ اس کے بہت بڑے مصنف ہیں، اور آپ جو ہے وقت کے صوفی اور بہت بڑے مصنف، بہت بڑے مشائخ، بہت بڑے اللہ کے ولی، اور سلسلہ چشتیہ کے آپ ایک عظیم بزرگ ہے. دوستو چلیے خانقاہ سراجیہ کی زیارت کرتے ہیں. یہ مزار مبارکہ سے لگ بھگ 50 میٹر کی دوری پہ ہے. خانقاہ سراجیہ ہے، خانقاہ سراجیہ اشرفیہ ہے. یہاں پر بے شمار طالب علم کی پیاس کو بجھا رہے ہیں. اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کافی خوبصورت نظارہ ہے. الحمدللہ انتظامات کافی اچھا لگا. اور سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ یہاں 300 سے زائد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں. تو خاص بات میں نے یہ دیکھا کہ تمام درگاہوں میں اس طرح کی انتظامات نہیں ہوتے. دوستو یہ ہے نظارہ خانقاہ سراجیہ اشرفیہ کا، خوبصورت نظارہ دیکھ رہے ہیں. چلیے ہم 2nd فلور پہ چلتے ہیں. وہاں پر طالب علم جو رہائشی روم ہے وہاں جا کر دیکھتے ہیں ان کا حال کیسا ہے، ان کے انتظامات کیسے ہیں. الحمدللہ
काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, विज़िट करने के बाद। और ख़ास बात तो यहाँ ये अच्छा लगा कि खानका के साथ, दरगाह के साथ जो है मदरसा भी है। तो ये है जो है यहाँ पर बच्चे, लगभग 300 से ज़ायद बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। ये उनका नज़ारा है। ये रिहायशी रूम है जहाँ बच्चे पढ़ने के बाद आराम करते हैं, अपने कपड़े, अपने सामानों को यहाँ रखते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, इंतज़ामात अच्छे हैं। और चलिए हम बच्चों से भी यहाँ बातें करेंगे, इनके हालात के बारे में जानेंगे, इनका खाने पीने का इंतज़ामात क्या मदरसे के तरफ से है या फिर जो है ये ख़ुद इंतज़ामात करते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने इनसे बात की तो पता ये चला कि इनके जो खाने पीने, रहने सहने के जो सुविधा है वो मदरसे की जानिब से है, खानकाह के तरफ से है। और सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि सिर्फ इल्म हासिल करना। और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, मैंने इनके साथ सेल्फ़ी भी लिया। ये सारे बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन अल्लाह इनको तरक्की दे, कामयाबी दे। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि मदरसे की जो है, मदरसे को जो है डोनेशन दे। और ये जो मदरसे का 51 नंबर है और IFC कोड है, आप इसमें जो है डोनेशन दे सकते हैं। यकीनन इसमें देना अल्लाह के राह में देना है। तो दोस्तों, मदरसे की मदद कीजिए। और तमाम नाज़रीन से मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो मदरसा है जिसमें 300 से ज़ायद बच्चे इल्म हासिल करते हैं, और आप जब यहाँ डोनेशन देंगे तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा, आपके वालिदैन को भी मिलेंगे, आपके तमाम घर वालों को मिलेंगे। तो आप ज़रूर इसमें डोनेशन दीजिए। आइए चलिए ये मस्जिद का नज़ारा करते हैं। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये दरगाह से लमसम 30 से 40 मीटर की दूरी पे ये मस्जिद है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। काफ़ी बड़ी मस्जिद है जिसमें तकरीबन 500 से भी ज़ायद नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसका विज़िट किया, काफ़ी अच्छा लगा। जब हम अंदर गए तो और भी अच्छा लगा। तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको मस्जिद कैसी लगी। ये पंडवा शरीफ में है। पंडवा से 7 किलोमीटर की दूरी पे है सैदुल्लापुर। इसी सैदुल्लापुर में ये मस्जिद भी है और खानकाह सिराजिया अशरफिया भी है। और हज़रत सिराजुद्दीन अखी आईना हिंद का मज़ार मुबारका भी है। आपकी तुरबत लाखों लोगों के लिए जो है हिदायत का ज़रिया है। लाखों लोग आपकी तुरबत मुबारका पे आकर फातिहा, दुरूद और सलाम पढ़ते हैं और ख़ुद अपने लिए भी दुआ करते हैं, अपने घर वालों के लिए दुआ करते हैं। आपकी बारगाह में आने वाले कोई भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। यकीनन आपकी बारगाह वो बारगाह है जहाँ इलाहिया रहमतों की बारिश होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपके वसीले से हज़ारों ज़ायरीन की जो है दुआएं कबूल फरमाता है। तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए। तमाम मैं सुन्नी हज़रात से गुजारिश करूँगा, यहाँ पर आइए, विज़िट कीजिए। काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप इसके नज़ारे कीजिए। और आप वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली है। मैं ये आपको ऊपर से भी दिखा रहा हूँ यहाँ का नज़ारा। चारों तरफ से आपको जो है आम के बागात मिलेंगे और चारों तरफ से एक हरियाली मिलेंगे और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा लगेगा कि कुदरत का एक अलग ही यहाँ पर नज़ारा है। चारों तरफ से जंगल से घिरे हुए हैं, बीच में दरगाह है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो अगर जंगल में बस जाते हैं तो वहीं आबाद हो जाते हैं। ये अल्लाह वालों की शान है। बेशुमार आपकी करामातें हैं, बेशुमार आपकी जो है करामतें हैं, बेशुमार ज़ायरीन आपके मज़ारों में आते हैं। आपकी किताबें पढ़े बगैर कोई आलिम बन ही नहीं सकता है। आप एक बेहतरीन मुसन्निफ भी है, बेहतरीन मशाइख भी है, बेहतरीन सूफ़ी भी है और अपने वक्त के जलीलुल क़द्र अल्लाह के वली है। क्यों ना हो, आप पर जो है नज़र मुबारक हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही। नाज़रीन हज़रात, ये नज़ारा कर रहे थे हज़रत शेख सिराजुद्दीन अखी आईना हिंद की रोज़ा मुबारका। ये सारे वक़्त उन्हीं के थे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप इसको ज़रूर सुझाव दें कमेंट बॉक्स में।